मिनट मनीषा कायंदे जी का हम रुख करते हैं। बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट की। लेकिन मनीषा कायंदे जी, वही विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि साहब बीजेपी के लिए पूजा का मतलब है ही राजनीतिक इस्तेमाल, तो क्या यहाँ पर राजनीतिक संदेश देने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, ये सारा का सारा मामला जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ रहा है क्या? देखिए, ये विरोधकों को प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई ना कोई मुद्दा, उन्होंने जो चश्मा पहन के रखा है, हाँ। अगर प्रधानमंत्री जी किसी इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं, हाँ। तो ये सेक्युलर बन जाते हैं, या फिर कहेंगे कि मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। और अगर किसी धार्मिक स्थल पर गए, किसी के घर पर गणपति में गए, पूजा अर्चा में गए, तो कहेंगे कि हिंदुत्ववादी करना है। तो ये विपक्ष जो है, इनको एक रोग लगा है, इनको एक मानसिक रोग लगा है। सीजीआई के घर चले गए ये लोग, सीजीआई के घर चले गए, और वो जो आपकी पुरानी पार्टी है ना, तो शिवसेना, उद्धव गुट, जिसको तोड़कर आप लोगों ने शिवसेना शिंदे गुट बनाया, वहां सांसद जो है ना संजय राउत, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब हमारा तो मामला लटका रखा है उन्होंने इस तरीके के आरोप लगा दिए। कह रहे हैं ये असली नकली का फैसला इसी वजह से नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ये इन्फ्लुएंस करने की वाला जो गुट है। हाँ जी, रोमाना कहिए, ये जो उद्धव ठाकरे की गुट जो है ना, ये धीरे धीरे ये सब मुसलमान होते जा रहे हैं। उनको मुसलमानों का तुष्टीकरण करने में ही उनको लगता है कि मुसलमानों के वोट हमारे पास आ जाएंगे। उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। जिन बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के विचारों पर शिवसेना की स्थापना की थी, वो शिवसेना आज माननीय एकनाथ जी शिंदे के पास है। आपने जो कहा ना कि वहां से तोड़कर, ऐसे नहीं, ये ओरिजिनल शिवसेना है और वो हमसे अलग हो गए हैं। अरे ये बात तो मत करो, मतलब अब आप अभी से आप इतिहास बदल रही हो। कम से कम 100, 200, 400, 500 साल का इंतजार तो करो ना। इतिहास इतनी जल्दी थोड़ी बदल दिया जाएगा। मतलब बाला साहब ठाकरे वाली जो शिवसेना है वो तो शिवसेना है ही। अदालत ने आप लोगों को असली शिवसेना माना, ये अलग बात है, लेकिन वो पुरानी वाली शिवसेना तो वही थी ना। अब आप असली शिवसेना हो अकॉर्डिंग टू कोर्ट, है ना? इसी को लेकर सवाल उठाया संजय राउत ने। ठीक है, आप कह रहे हैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है ना? कोई पार्टी है शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, ये आप मनीषा जी कह रही हैं। ठीक है, मैं दो वरिष्ठ वकीलों का अब जरा रुख कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल है वो सवाल कार्यपालिका न्यायपालिका दूरी रखनी चाहिए, ये तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाएगा मामला, ये तो कहीं ना कहीं दबाव बना दिया जाएगा। विकास गुप्ता जी, आपको समझ में आ रही है कि दलीलें और जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, एक शिष्टाचार भेंट थी, मतलब शिष्टाचार भेंट के जरिए समझौता कर लिया कार्यपालिका न्यायपालिका में, ये कहना सही है क्या? जो माना चाहिए, मतलब पूरी की पूरी डिबेट ही कि गणेश वंदना होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया इस कंट्री में। अगर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मैं तो खुद बीजेपी से लगातार सवाल पे सवाल पूछता हूँ, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव के हेड प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल रहे हैं, हमें उन्हें ट्रस्ट करना है। ये सोचना कि कोई किसी को वहाँ वंदना, गणेश वंदना में जाकर के किसी को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए या कार्यपालिका को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, मुझे लगता है बहुत ही छोटी सोच है, बहुत छोटी समझ है। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करने की बात है, ये निरंतर कहा गया है जजेस के द्वारा भी कि बार और बेंच में एक मिलनसार होता है, जजेस को भी पब्लिक के बीच में आना होता है कि जहाँ पे दिखे कि न्याय नहीं, न्याय हो रहा है, नहीं दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री देश के एग्जीक्यूटिव के हेड हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हमें उनके मिलने पे इस तरह की डिबेट से जुडिशरी को अननेसेसरी पॉलिटिक्स में घसीटने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिले हैं, तो हमें इसको यहीं पर ही रोकनी बात रखनी चाहिए। ठीक है, कृष्णकांत जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एनसीपी शरद गुट के महेश चौहान जुड़ गए हैं, जरा उनसे जानते हैं। महेश चौहान जी, फिर क्यों इतनी राजनीति कर रहे हैं? अगर सीजीआई के घर पर गणेश उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने के लिए चले जाते हैं, वहां जाकर गणेश जी की आरती कर देते हैं सर, तो इस पर इतनी राजनीति क्यों कर रहे हैं सर? रोमाना जी, बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों ऑब्जेक्शन होगा? सीजेआई हमारे देश के, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गणेश पूजा के लिए घर पे इनवाइट करती है, तो उसमें बुरा क्या है? सिर्फ लोगों का कहना यही है कि इसका न्याय प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ना चाहिए। और
जैसे कि प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया है वैसे ही विपक्ष के नेताओं को भी अगर बुलाया जाता तो और अच्छा लगता। तो सर लेकिन ये आशंका आप लोगों के मन में क्यों आ रही है कि इसका न्यायपालिका पर असर पड़ेगा? ये कहकर आप कहीं ना कहीं क्या कटघरे में सबको खड़ा नहीं कर दे रहे हैं? मतलब सीजेआई से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये सर सब संवैधानिक पोस्ट हैं और एक तरीके से आप सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अपनी इस आशंका को लेकर। आपको किसने अधिकार दिया सर ये आशंका यहाँ पर खड़ा करने की और देश को भ्रमित करने की? ये तो फिर भ्रम की राजनीति कही जाएगी ना सर। आपके साथी दल के ही हैं सर संजय राउत, वही आकर बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। उन्होंने ही कह दिया क्रोनोलॉजी समझ लो। उनको समझा दीजिए ना सर कि वो ये हंगामा ना खड़ा करें। रोमाना जी मेरा सिंपल सा स्टेटमेंट था, आपने उसको आशंका में रूपांतरित किया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आशंका नहीं है। मैंने तो सिंपल सा स्टेटमेंट किया हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी है देश के, संवैधानिक पद है, सीजेआई का भी संवैधानिक पद है। हाँ। उन्होंने एक दूसरे को अपने गणेश पूजन के लिए बुलाया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना इतना ही था कि जैसे कि ये संवैधानिक पद है दो, बाकी भी बहुत सारे संवैधानिक पद है, अगर उन्हें भी बुलाया जाता जैसे कि अभी राहुल गांधी जी, थोड़ा सबक दीजिए ना, संजय राउत जी को भी थोड़ा सिखाइए ना। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें, वो इस तरीके की भ्रम की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपके साथी जो हैं प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर संजय राउत तक सब भ्रम फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आज डिबेट ही यहां से शुरू की। संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, न्यायपालिका कॉम्प्रोमाइज। क्या कर रहे हैं सर? ये लोकतंत्र के हित में है क्या जिस तरीके की राजनीति विपक्ष की तरफ से की जा रही है? ये तो कतई हित में नहीं है सर लोकतंत्र के। नहीं, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता कि लोकतंत्र इसकी वजह से खतरे में आएगा कि सीजेआई के घर पे प्रधानमंत्री जी एक देश के जाते गणेश पूजन के लिए। आपके सहयोगियों की तो कुछ ऐसी राय निकल कर आ रही है सर। उनको तो लग रहा है न्यायपालिका पूरी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई। सीजेआई के घर पर गणेश आरती में चले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मुझे हैरत हो रही है सर, ये वो नेता है जो महाराष्ट्र से आते हैं, ये वो नेता है जो महाराष्ट्र की कल्चर को अच्छे से जानते हैं, ये वो नेता हैं जो गणेश पूजन और गणेश उत्सव जो है उसकी मान्यता को बेहद करीब से समझते हैं और बचपन से देखते आए हैं। वैसे नेता अगर इस तरीके की बात करें सर तो हैरानी होती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।